करेंगे टॉलरेंसेस के बारे में कि टॉलरेंसेस के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं और कौन सा सिंबल किस लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले हमारे ये क्या है, टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेस। मेरे टॉलरेंसेस के टाइप कौन कौन से हैं? मेरे पास यहाँ पर 5 टाइप की टॉलरेंसेस है। पहली है फॉर्म टॉलरेंसेस, प्रोफाइल टॉलरेंसेस, ओरिएंटेशन टॉलरेंसेस, लोकेशन टॉलरेंसेस एंड रन आउट टॉलरेंसेस। अब इनके जब टॉलरेंसेस मैंने अप्लाई करनी है मैकेनिकल फील्ड्स के अंदर, तो ये टॉलरेंसेस के सिंबल्स होते हैं। जो सबसे पहले वाला सिंबल दिखाई दे रहा है वो फॉर्म के अंदर है, उसका नाम है स्ट्रेटनेस। ये स्ट्रेटनेस का सिंबल ऐसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है मेरा फ्लैटनेस का ये वाला सिंबल है। सर्कुलरिटी का ये वाला सिंबल है सर्कल, और सिलेंड्रिसिटी का 2 पैरेलल के लाइंस के अंदर एक सर्कल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरी टॉलरेंस प्रोफाइल टॉलरेंस के अंदर क्या है, प्रोफाइल ऑफ लाइन। तो ये जो लाइन की प्रोफाइल का सिंबल है। नेक्स्ट है प्रोफाइल ऑफ सरफेस का इस तरीके से सिंबल देंगे। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन टॉलरेंसेस के अंदर क्या चीज आती है, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म। नेक्स्ट है मेरी लोकेशन, कि मेरी जो ऑब्जेक्ट की लोकेशंस है वो कहाँ पर स्पेसिफाई होगी। तो लोकेशंस की होती है पोजीशन हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, कॉन्सेंट्रिसिटी इस तरीके से डिफाइन करेंगे, सिमेट्री इस तरीके से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट जो होता है रन आउट जो कंडीशन होती है वो जब शाफ्ट घूमती है तो अपना सेंटर एक्सिस छोड़ती है, तो वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सर्कुलर रन आउट इस तरीके से और टोटल रन आउट इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो चलो व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्म टॉलरेंसेस के बारे में। स्ट्रेटनेस का सिंबल क्या होता है? स्ट्रेटनेस का सिंबल यहाँ पर देखिए, स्ट्रेटनेस का सिंबल क्या है कि मेरे पास एक शाफ्ट है, शाफ्ट का मेरे पास डायमीटर है 10 mm। तो इसके अंदर क्या है कि जो मेरी स्ट्रेटनेस है, जो शाफ्ट का मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे भी मेरा 10 डायमीटर होना चाहिए और एंड पे भी 10 डायमीटर होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको प्रोडक्शन में लेके आऊँगा, जब इसको इस कंपोनेंट को प्रोडक्शन में बनाऊंगा, तो क्या है कि मेरा सेंटर हमेशा सही नहीं रहेगा, मेरी जो सरफेसेस है वो बिल्कुल सही नहीं आएगी। तो इसको सही करने के लिए मैं टॉलरेंसेस देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टॉलरेंस दे देता हूँ डायमीटर 10 प्लस माइनस 0.02। तो ये मेरी टॉलरेंस क्या होती है, यूनिफॉर्म टॉलरेंस होती है। तो इसके अंदर प्लस माइनस जो दिया हुआ है 0.02, इट मींस कि जो मेरी इसकी स्ट्रेटनेस की वैल्यू है, यहाँ पे मैं सिंबल भी डिफाइन कर सकता हूँ। किस तरीके से डिफाइन करूंगा इसको मैं, इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा। तो ये क्या मेरा स्ट्रेटनेस का सिंबल है। यहाँ पे मेरी टॉलरेंस कितनी रहनी चाहिए, 0.02। अगर तो इसकी जो मैं मेजरमेंट करूंगा, इसके अंदर मेरी आई टॉलरेंस यानी कि 10.02, 10.01, 10.00, 9.09, 9.08। अगर तो इनके अंदर आई मेरी मेजरिंग वैल्यू, तो अब तो मेरा ये कंपोनेंट एक्सेप्टेबल है। अगर इसके बाहर 10.03 आती है तो मेरा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, नॉन एक्सेप्टेबल पार्ट, मेरा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये तो थी मेरी स्ट्रेटनेस के बारे में। अब नेक्स्ट है मेरा फ्लैटनेस का सिंबल ये चीज है। फ्लैटनेस का मैक्सिमम जो हम सिंबल डोनेट करते हैं फ्लैट सरफेसेस के ऊपर करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये फ्लैट सरफेसेस है, अब इसका भी साइज मेरा वेरी करेगा। जब मैं इसको प्रोडक्शन में बनाऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा इस कंपोनेंट की, तो इसका भी साइज मेरा वेरी करेगा। सपोज करो यहाँ पे मेरा 20 है और यहाँ पे भी 20 है। यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, प्लस माइनस 20 के बाद फ्लैटनेस का सिंबल लगा देता हूँ, और वहां पे दे देता हूँ प्लस में 0.5
और नेगेटिव में 0.2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो चीज है, ये इतना मेरा नेगेटिव में जा सकता है कितना, -0.2, और इतना मेरा पॉजिटिव में जा सकता है कितना, पॉजिटिव में 0.5। तो ये इस तरीके से मैं इसको डिफाइन करूंगा जब भी मैंने फ्लैटनेस की टॉलरेंसेस डिफाइन करनी है। तो ये तो थी दो चीजें, एक स्ट्रेटनेस की और एक फ्लैटनेस की। ये सर्कुलर बॉडी के ऊपर जब देना होता है उसकी स्ट्रेटनेस को, और जब ये मेरा फ्लैटनेस सरफेस के ऊपर देना होता है। तो नेक्स्ट जो है मेरी है सर्कुलरिटी। सर्कुलरिटी क्या चीज होती है, जैसे मेरे पास सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, यहां पर सिलेंड्रिकल शाफ्ट है मेरे पास, अगर यहां पर मेरा कितना डायामीटर है, डाया 10, तो यहां पर डाया 10 है, तो मेरी ये जो सर्कुलरिटी है ये मेरी खत्म नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे भी जो सर्कल बनेगा वो भी पूरा डाया 10 का बनना चाहिए। ठीक है, अगर इसको मैं इस व्यू पे देखूं, इसका जो साइड व्यू है, यानी कि अगर मेरा सर्कल है तो सर्कल पूरा सर्कुलर में होना चाहिए। यानी कि अगर इस तरीके से होगा, सर्कल के अंदर मेरे पास ये चीज आ गई, तो ये मेरा पॉइंट गलत हो जाएगा। तो सर्कुलरिटी का सिंबल देते हुए मैं क्या करूंगा, एक टॉलरेंसेस दे दूंगा कि 0.5 और 0.3 मेरा इतना जा सकता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर नेगेटिव है तो माइनस के अंदर जा सकता है। ठीक है, ये तो है मेरी सर्कुलरिटी। एक होता है सिलेंड्रिसिटी। सिलेंड्रिसिटी कहाँ पर काम आती है, जहां पर मुझे पाइप बेंड करनी होती है। ठीक है, बेंड करने का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास इस तरीके से कोई पाइप है, अगर यहां पर मेरा डाया 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, और इस जगह पे भी जो मेरा डायामीटर है वो भी डाया 10 रहना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है कि जब भी मैं कोई पाइप बेंड करता हूँ तो उसकी जो सिलेंड्रिसिटी होती है वो खत्म होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पे भी मैं सिलेंड्रिसिटी का ये चीज सिंबल डिफाइन करके टॉलरेंस डिफाइन कर सकता हूँ कि इतनी मेरी एक्सेप्टेबल है, इसके ऊपर जो चीज होगी वो मेरी नॉन एक्सेप्टेबल होगी। यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये चेयर है, अब ये चेयर की सर्कुलर पोर्शन के अंदर है, लेकिन इसकी सिलेंड्रिसिटी हमारी मेंटेन्ड है, तो सिलेंड्रिसिटी मेरी गलत नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं टॉलरेंस डिफाइन कर सकता हूँ कि इस पॉइंट तक मेरी टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, इसके ऊपर मेरी नॉन एक्सेप्टेबल है। फॉर्म टूल्स के बाद आते हैं हमारे प्रोफाइल्स। तो प्रोफाइल्स कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे मेरी जो शेप है वो कर्व के अंदर हो। ठीक है, कर्व के अंदर कैसे, इस तरीके से। प्रोफाइल के अंदर दो चीजें हैं, एक है प्रोफाइल ऑफ लाइन, एक है प्रोफाइल ऑफ सरफेस। जो प्रोफाइल ऑफ सरफेस है वो यूज होगी 3D फीचर के लिए, जो प्रोफाइल ऑफ लाइन है वो यूज होगी मेरी 2D फीचर्स के लिए। ये है मेरा 2D, ये है मेरा 3D। अगर यहाँ पे मेरी कोई वेरिएशन हो रही है विद इन टॉलरेंस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोफाइल ऑफ लाइन का सिंबल है मेरा इस तरीके से, और यहाँ पे जो मेरी टॉलरेंस रहेगी वो इस तरीके से लिखूंगा। इसके अंदर अगर 3D के अंदर मेरी सरफेस के ऊपर कोई चेंजेस हो रही हैं, सरफेस के अंदर जब मैं इसको टॉलरेंस के साथ दूंगा तो मैं इस तरीके से दूंगा, मैं सिंबल डोनेट करूंगा इस तरीके से, और जितनी मेरी टॉलरेंस है वो डिफाइन करूंगा। ये तो थी मेरी प्रोफाइल की। प्रोफाइल के अंदर दो प्रकार की चीजें आती हैं, प्रोफाइल ऑफ लाइन और प्रोफाइल ऑफ सरफेस। प्रोफाइल ऑफ लाइन मेरी यूज होती है 2D पोर्शन के लिए, और प्रोफाइल ऑफ सरफेस यूज होती है मेरी 3D पोर्शन के लिए। नेक्स्ट आती है मेरी ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस के अंदर जो सबसे पहले है एंगुलरिटी। एंगुलरिटी का क्या चीज होती है कि मेरी बॉडी कितने एंगल्स के ऊपर रिलेट कर रही है।
इस तरीके से। तो ये जो चीज मैं डिफाइन करूंगा ये क्या होगा मेरा एंगल। एंगल के ऊपर जब मेरी बॉडी को मैंने रखना है तो उसके अंदर मैं कितनी टॉलरेंस देना चाहता हूँ, वो जो चीज आएगी मेरी एंगुलरिटी के अंदर। सपोज इस तरीके से 0.5, जब एंगल के अंदर मेरी कोई डेविएशन आएगी तो इस तरीके से दूंगा मैं, एंगल का साइन शो करूंगा। नेक्स्ट है परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी क्या साइन शो करती है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट सीधा है बिल्कुल, वहां पे मैं एक जोन क्रिएट करूंगा। ये जो साइज है यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है 0.5। परपेंडिकुलरिटी का क्या मतलब है कि यहाँ पे तो मेरा सही फिक्स्ड रहेगा, इसके बाद 0.5 वो इस साइड डायरेक्शन पे भी मूव कर सकता है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा देता हूँ तो इस साइड भी कितना कर सकता है 0.5, ये नेगेटिव की तरफ होगा, ये मेरा पॉजिटिव की तरफ होगा। नेक्स्ट जो रहता है साइन वो रहता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म के अंदर क्या है, जैसे कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे इस लाइन को मैं क्या मान लूंगा एक डेटम, यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा मैं डेटम ए। इस डेटम ए के अलोंग इस लाइन के अंदर मेरी कितना पैरेललिज्म रहना चाहिए, पैरेलल रहनी चाहिए ये लाइंस, ये जो चीज है इसको इसके पैरेलल रखने के लिए मैं साइन दूंगा पैरेलल का, पैरेलल, और जितनी मेरी डेविएशंस आ सकती है उतनी मैं डेविएशन शो करूंगा। तो ये चीज को शो करने के लिए मैं पैरेलल का साइन दूंगा और 0.5।